स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल एनएवी को यूज करके उसका एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअल रिटर्न और अपने मंथली एसआईपी की ग्रोइंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है कि कैसे आप पहले तो उस एनएवी के हिस्टोरिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे एक्सेल में किस तरह से एनालाइज करके अपने रिटर्न्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम काफी सारे नए फॉर्मूलाज को कवर करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को सब्सक्राइब कर दें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है क्रोम या किसी भी ब्राउजर पर और यहाँ पर टाइप कर लेना है हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड एनएवी और इसे सर्च कर लेना है गूगल पर। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से लोड जाएगी। तो सबसे पहली वाली जो लिंक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की लिंक है, तो इस पर हम चले जाएंगे। फर्स्ट लिंक पर एएमएफआई की वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी और यहाँ पर हिस्टोरिकल एनएवी फॉर अ पीरियड सिलेक्टेड होगा। इसके बाद आपको जिस म्यूचुअल फंड का डेटा चाहिए उस म्यूचुअल फंड के डेटा के लिए आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। तो सारे फंड हाउसेस हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं किसी भी एक कंपनी को चूज कर लेता हूँ। तो मैं पराग पारिक को यहाँ से चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ से आप उसकी स्कीम्स को, जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्कीम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसका डेटा डाउनलोड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसके सबसे पॉपुलर जो उसका फंड है उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एनएवी है आप लास्ट 5 ईयर्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको 5 ईयर्स का डेट डालना होगा यहाँ पर और उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्विकली एक डेट डाल देता हूँ। तो आज मार्च 24 है, तो मैं चला जाता हूँ 2019 में और 2019 का डेटा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मार्च का। मान लीजिए कि मुझे चाहिए मार्च 22 से डेटा चाहिए और एनएवी टू डेट मैं ले लूंगा। जो लेटेस्ट हमारी एनएवी पब्लिश हुई होगी वो फ्राइडे को हुई होगी, मार्च 22 को, क्योंकि उसके बाद मार्केट बंद था, इसलिए मैं मार्च 22 सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं कर रहा क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 22 है तो यहाँ पर 21 होना चाहिए। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ले लेता हूँ 25 मार्च। तो अब ये डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस डेटा को एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास एक्सेल का बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से 10 साल का डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ जिसे हम एनालाइज करेंगे फॉर एग्जांपल अपने एक्सेल में। तो दोस्तों, डेटा डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाता है। 25 मार्च 2014 से लेकर 24 मार्च 2019 तक का डेटा है। और सिमिलरली मैंने 2019 से लेकर 2024 तक का एक अलग डेटा सेट डाउनलोड कर लिया क्योंकि हमारे पास 5 साल की लिमिट थी वहाँ पर। तो वो डेटा कुछ इस तरह से दिखता है। हमें एनएवी मिलता है, रिपर्चेस वैल्यू, सेल वैल्यू और एनएवी डेट। तो इसे एक्सेल में एनालाइज करने के लिए मैंने दोनों ही फाइल को 2014 से 19 और 19 से 24 तक को मर्ज करके एक सिंगल स्प्रेडशीट में ले लिया है। दोस्तों, ये हमारी शीट है जहाँ पर मैंने 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा ले लिया हुआ है। 22 मार्च 2024 और यहाँ पर 25 मार्च 2014 से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें मेरे एक और चीज़ की है कि मैंने यहाँ पर एक अजम्पशन किया हुआ है कि हम हर महीने की 25 तारीख को जो है अपने एसआईपी में फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने बाकी सारा डेटा यहाँ से निकाल दिया और हर महीने की 25 या उसके बाद का वर्किंग डे यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, तो ये हमारी इक्विवेलेंट एनएवी की वैल्यू है। और मान लीजिए कि मैंने एसआईपी करा हुआ है 5,000 रुपये पर मंथ का। अब उसके बेसिस पे मुझे अपना जो आज की डेट में मेरा जो वैल्यू है, जो मैंने मान लीजिए 10 साल पहले 5,000 रुपये डाले, अब आज की डेट में इस 5,000 का क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कॉलम डी में। उसके बाद क्यूमुलेटिव रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना रिटर्न हमने बनाया आज की डेट तक, जो भी हमने इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे हमारा जो पैसा है वो ग्रो करके कितना हो गया, वो हम कॉलम ई में कैलकुलेट करेंगे। कॉलम एफ में हम एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं उसके हिसाब से मुझे कॉलम डी में अमाउंट मिल जाएगा, कॉलम ई में उसकी क्यूमुलेटिव रिटर्न मिल जाएगी। अब ये क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो मेरे टोटल अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी एब्सोल्यूट रिटर्न वैल्यू कितनी है। मतलब मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये जमा कराते हैं किसी फिक्स डिपॉजिट में और उसके ऊपर आपको फॉर एग्जांपल 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो मतलब आपने 500 रुपये बनाए, तो 10% जो हो गया यहाँ पर वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। तो हम यहाँ पर कॉलम एफ में एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। कॉलम जी में एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे कि हर साल मैंने ओवरऑल मैंने हर साल कितना का रिटर्न बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने कॉलम एच में ऑलरेडी अपने ईयर्स डाल रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने अगर 25 मार्च से स्टार्ट किया हुआ है, आज 22 मार्च है, मतलब मुझे 10 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, तो मैंने यहाँ पर 10 साल डाला हुआ है। फिर उसके बाद 2015 में 9 साल हो गए और 2016 में 8 साल हो गए और लाइकवाइज मैंने सब जगह ईयर्स को डाला हुआ है। हर महीने हर साल की मार्च में मैंने एक एक ईयर को ऐड किया हुआ है नीचे की तरफ। ओके, तो ये हमारा जो डेटा है ये ओल्ड टू न्यू है, यानी कि 2014 से 2024 तक के फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल्स टू टाइप करेंगे यहाँ पर। जो हमारा एसआईपी का अमाउंट है उस एसआईपी के अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फिर हमारा बी जो एनएवी है, तो हमारा जो लास्ट एनएवी है, जो आज की डेट का एनएवी है,
हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आज का जो एनएवी है वो 123 रो में है, तो हम यहाँ पर बी 123 टाइप कर लेंगे और F4 प्रेस करके इसे हम लॉक कर लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे हमारे जो इन्वेस्टमेंट डेट का एनएवी है उससे। तो मतलब मैंने 25 मार्च का जो एनएवी है उससे इसे डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों 32,334 जो हमें वैल्यू मिली है, ये जो हमने 5,000 रुपये 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था वही 5,000 रुपये बढ़कर 32,000 हो गए आज की डेट में। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिली हुई है। तो हम ये सेम फॉर्मूला कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये जो लास्ट का इन्वेस्टमेंट है वो 2 दिन पहले ही किया हुआ है और उसके बाद कोई नई एनएवी भी नहीं आई है, इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ी ही नहीं है, इसकी वैल्यू सेम यहाँ पर हमें आ गई है। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है। तो ऊपर हम आ जाएंगे, अब क्यूमुलेटिव रिटर्न निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमारी जो नेक्स्ट मंथ की क्यूमुलेटिव वैल्यू होगी उसको हम ऐड कर लेंगे हमारे करंट मंथ के जो टोटल अमाउंट हमारा बढ़कर हुआ है उससे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 5,000 है, फिर उसके बाद ये दोनों की वैल्यू ऐड हो गई, फिर उसके बाद इन तीनों की वैल्यू ऐड होगी। तो इस हिसाब से हमें हमारी वैल्यू मिली है और ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है बढ़ी हुई वैल्यू पे ऐड हुई है कि हमारा जो भी जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर हमने हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यूज को बेस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो एसएपी है हमने 122 महीने तक इन्वेस्ट किया हुआ है और ये 6,10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हुए टोटल, और ये बढ़कर 18 लाख रुपये हो गई है। तो बेसिकली ये ट्रिपल हो गई है अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इसी हिसाब से हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट रिटर्न हमें बताएगा कि हमने जो 6,10,000 निकाले वो जब 18 लाख हो गए तो उसका मतलब वो 3 टाइम्स हो गया। तो रफली हमने 200% ऐड किया हुआ है अपने 100% वैल्यू में। तो यहाँ पर रफली 200% आनी चाहिए वैल्यू। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू अपनी जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है उससे हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, सम कर लेंगे अपने एसआईपी की वैल्यू से कंप्लीट। तो हमें कंप्लीट एसआईपी की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो हमारी एसआईपी की वैल्यू गई है एक रो 123 तक, और जो लास्ट रो है हम इसे फ्रीज कर लेंगे F4 प्रेस करके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों और -1 कर देंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमें 196 यहाँ पर वैल्यू आ गई। मतलब जो हमारी तो हमारा जो आज का रिटर्न है जो 18 लाख रुपए हुआ है आज की डेट में, वो हमारे टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट से बढ़कर 196% बढ़कर हुआ है। तो बेसिकली हमने 6,10,000 की इन्वेस्ट किया था और वो 18 लाख हो गया है। बेसिकली जो हमारा टोटल रिटर्न है वो 196% हो गया है। तो इसे हम सारे कॉलम से अप्लाई कर देंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो ये आपको हर मंथ वाइज और ईयर वाइज रिटर्न यहाँ पे पता चल जाएगा कि हर महीने आपका जो रिटर्न है वो कितने परसेंट से बढ़ा है इन एब्सोल्यूट टर्म। अब इसी वैल्यू को हम एनुअल रिटर्न्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले तो यहाँ पर फिल्टर लगा लेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमारा 1 ईयर का माइलस्टोन हुआ है हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी ब्लैंक्स को हटा देंगे यहाँ से। तो एनुअल रिटर्न से कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न है उसे सिलेक्ट करेंगे, +1 कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रेज टू का साइन लगा देंगे कुछ इस तरह से, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -1 प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो 1 डिवाइडेड बाय ईयर होना चाहिए, तो फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो एनुअल रिटर्न है वो 11% है पूरे 10 साल के लिए। मतलब कि हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमने हर साल ऑन एन एवरेज 11% रिटर्न बनाया हुआ है। वहीं अगर आप 9, 8 या 7 साल के लिए करते तो ऑन एन एवरेज हर साल 12% का रिटर्न बनाते हैं। और उसी तरह से ये सारा है। तो जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 साल में 19% का रिटर्न बनाते हैं, एनुअल रिटर्न। तो अब हम इसे एक चार्ट में प्लॉट कर लेंगे। पहले और सेकंड रो को सिलेक्ट कर लेंगे, सर्ट पर आ जाएंगे, 2D लाइन में से पहली वाली लाइन में सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस पर यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे, मूव चार्ट पर आ जाएंगे, न्यू शीट में ले लेंगे, इसे प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आप म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो स्टार्ट डेट से एंड डेट तक किस तरह से ये ग्रोथ की हुई है। तो ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप एसआईपी कैलकुलेटर बना सकते हैं काफी इजीली। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस स्प्रेडशीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।